नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू है हज की तारीफ और उसकी फर्जियत। हज किसे कहते हैं? सामिन, हज दीन इस्लाम का 5वां रुकन है जिसके लफ्ज़ी मानी है कसद करना, ज़ियारत का इरादा करना, और इस्तिलाही शरीयत में मखसूस औकात में ख़ास तरीक़ों से ज़रूरी इबादात और मनासिक की बजावरी के लिए बैतुल्लाह का कसद करना, काबतुल्लाह का तवाफ़ करना और मैदान अरफ़ात में ठहरना हज कहलाता है। समीन, मुसलमान हर साल इस्लामी महीने ज़ुल्हज्जा की 8 से 12 तारीख को सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत के लिए हाजिर होकर वहाँ जो मखसूस इबादत अंजाम देते हैं उस मजमूए इबादत को इस्लामी इस्तिलाह में हज और अंजाम दी जाने वाली इबादत को मनासिक हज कहते हैं। समीन, हज के लिए ख़ास वक़्त मुकर्रर है कि इसमें यह अफ़आल किए जाएँ तो हज है वरना नहीं। समीन, हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ और उसकी फ़र्जियत कतई है। जो उसकी फ़र्जियत का इनकार करे काफिर है और दायरा इस्लाम से खारिज है। समीन, दीन इस्लाम में हज हर साहिब इस्तिताअत बालिग मुसलमान पर ज़िंदगी भर में एक मरतबा फ़र्ज़ है, खा वो मर्द हो या औरत। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए उन लोगों पर हज करना फ़र्ज़ है जो बैतुल्लाह तक जाने की इस्तिताअत रखते हैं। तो समीन, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और ख़वातीन दोनों पर हज फ़र्ज़ किया है कि साहिब इस्तिताअत मर्द हो या औरत दोनों पर हज फ़र्ज़ है। समीन, साहिब इस्तिताअत किसे कहते हैं? तिरमिज़ी शरीफ की एक रवायत में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तशरीफ़ फरमाई है कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आयत करीमा सहाबा किराम के सामने सुना रहे थे तो एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत में जो लफ्ज़ सबील है इसका क्या मतलब है, यानी कि इस्तिताअत का क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब अनायत फरमाया कि इससे मुराद ज़ादे राह, यानी कि इंसान के पास इतना माल हो कि हज का पूरा खर्चा बर्दाश्त कर सके और जितनी मुद्दत हज में लगेगी उस मुद्दत में अहलो-याल का नफ़का बर्दाश्त कर सके और मक्का मुकर्रमा जाने आने के लिए सवारी का इंतज़ाम हो। तो सामीन, इस हदीस मुबारका की रोशनी में मालूम हुआ कि साहिब इस्तिताअत वो है कि जिसके पास ज़ादे राह सवारी हो उस पर हज फ़र्ज़ है, और अगर औरत के पास ये चीज़ें हैं तो उस पर भी हज फ़र्ज़ होगा। लेकिन अगर औरत मक्का से दूर सफ़र शरई की मुसाफत पर रहती है तो उसके लिए हज करने के लिए इन चीज़ों के अलावा महरम का होना भी ज़रूरी है। सामीन, फ़र्जियत हज की चंद शराइत हैं। पहली शर्त कि मुसलमान होना कि गैर मुसलम पर हज फ़र्ज़ नहीं, और दूसरी शर्त अकल है कि पागल मजनून पर हज फ़र्ज़ नहीं, और तीसरी शर्त बलूग है कि नाबालिग बच्चे पर हज फ़र्ज़ नहीं, और चौथी शर्त आज़ादी है कि गुलाम व बांदी पर हज फ़र्ज़ नहीं। पांचवी शर्त इस्तिताअत है कि हज अदा करने वाला साहिब इस्तिताअत हो और रास्ता पुरअमन हो, जान को खतरा न हो, और औरत के लिए महरम का साथ होना ज़रूरी है और औरत हालत इद्दत में न हो। सामीन, हज और उम्रा ऐसी इबादत है जो रोए ज़मीन पर सिवाय मक्का मुकर्रमा खाना काबा के कहीं और अदा नहीं हो सकती। ये इबादत जिसके अदा करने का एक मखसूस तरीका है और मखसूस जगह पर मखसूस लिबास में अदा की जाती है। और सामीन, ज़िंदगी में एक बार साहिब इस्तिताअत पर हज फ़र्ज़ है, उसके बाद जितने भी हज किए जाएंगे उनका शुमार नफल हज में होगा। सामीन, इब्न माजा की हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, चनाचे हज अदा करो। तो सहाबा किराम ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हर मुसलमान पर हर साल हज फ़र्ज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। दोबारा यही सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो वाक़या फ़र्ज़ हो जाता और ऐसा तुम लोग नहीं कर पाते। फिर आपने इरशाद फरमाया कि जितना मैं कहूँ उतना सुनो, उससे आके ना पूछो। एक और रवायत में ये अल्फाज है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं हाँ कह दूँ तो वो हर साल वाजिब हो जाएगा, और अगर हर साल वाजिब हो गया तो अंजाम ना दे सकोगे, और अगर अंजाम ना दे सके तो तुम्हें अजाब दिया जाएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना मैं कहूँ उतना सुनो और इससे आगे सवाल ना पूछो। सामीन, हज की फजीलत के बारे में कसीर अहादीस मुबारका मौजूद है। चनाचे मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज उन गुनाहों को मिटा देता है जो बेशतर हुए हैं। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने उस घर काबतुल्लाह का हज किया और ना इन अय्याम में जमा किया ना गुनाह के काम किए
تو وہ اس طرح واپس آئے گا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج محتاجی کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو۔ سبحان اللہ۔ سامعین، بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، طبرانی کی حدیث مبارکہ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے اس کی بھی۔ سبحان اللہ۔ طبرانی کی حدیث مبارکہ میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے حج یا عمرہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ضمان میں ہے، اگر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر گھر کو واپس کر دے تو اجر و غنیمت کے ساتھ واپس کرے گا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی کی ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حاجی کے لیے دنیا میں عافیت ہے اور آخرت میں مغفرت۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حج کمزوروں اور عورتوں کا جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ذات راہ سواری کا مالک ہو کہ جو سواری اسے بیت اللہ تک پہنچا دے، وہ پھر بھی حج نہ کرے تو اس پر کچھ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ تو سامعین، جس شخص پر حج فرض ہو جائے اس پر لازم ہے کہ جس قدر ممکن ہو حج ادا کرے، کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، کسی کو کیا قبر کے بعد میں کوئی مرض یا کوئی اور ضرورت لاحق ہو جائے۔ اس لیے سامعین کہ حج فرض ہونے کے بعد وقت ملنے پر بلا عذر شرعی تاخیر کرنا گناہ ہے، تاہم اگر زندگی میں ادا کر لیا تو ادا ہو جائے گا اور تاخیر کا گناہ بھی نہیں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو حج عمرے کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔